क्लास में हम कवर करने वाले रिग्रेशन कोएफिशिएंट क्या होता है। ठीक, रिग्रेशन कोएफिशिएंट की अगर हम बात करें तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रेंथ और करेक्टर को, स्ट्रेंथ और करेक्टर के रिलेशनशिप को फाइंड आउट करता है, जहाँ पर एक वेरिएबल हमें दे रखा होता है और हम उसकी हेल्प से दूसरे वेरिएबल्स की वैल्यू को हम जो है यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं, है ना। जैसे कि एक्स की वैल्यू दे रखी है तो इसकी हेल्प से हम किसको फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, बाई को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, या फिर हमें बाई दे रखा हो, बाई की हेल्प से एक्स को फाइंड करना चाहे तो कुछ जो है इन चीज़ों का यूज किया जाता है। ठीक है, कब, जब हम एक वैल्यू दे रखी है दूसरी वैल्यू निकाल रहे हैं तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट का यूज करते हैं, जो कि एक चीज़ दूसरे पर डिपेंड होती है। जब हम एक्स निकाल रहे हैं, ठीक है, बाई की हेल्प से, तो एक्स को हम बोलेंगे डिपेंडेंट, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही हमने अगर बाई निकाला मान लीजिए एक्स की हेल्प से, तो बाई जो है, बाई क्या है, डिपेंड है किस पे, एक्स पे, है ना। तो यहाँ पर बाई होगा डिपेंड और यहाँ पर एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, अब रिग्रेशन का मतलब होता क्या है, रिग्रेशन एक ऐसा स्टैटिक्स का मेथड है, स्टैटिकल्स का, ठीक है, जो कि यूज किया जाता है फाइनेंस में, इन्वेस्टिंग में और भी अदर डिसिप्लिन में, जहाँ पर हम डिटरमाइन करना चाहते हैं। हमने पिछली स्लाइड में भी देखा था कि स्ट्रेंथ और करेक्टर्स को कितने डिपेंडेंट वेरिएबल और वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कुछ हमारे पास डिपेंडेंट वैल्यू होती है, कुछ हमारे पास इंडिपेंडेंट वैल्यू होती है। ठीक है, डिपेंडेंट को हम फाइंड आउट करते हैं इंडिपेंडेंट की हेल्प से। अब इसमें हम और आगे पढ़ें तो देखो, रिग्रेशन एक ऐसा स्टैटिकस टेक्निक है जो कि रिलेट करता है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये तो पिछली स्लाइड में भी हमने बताया था, है ना, डिपेंडेंट वैल्यू को हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। अच्छा, सेकंड पॉइंट है यहाँ पर कि रिग्रेशन मॉडल शो करता है जहाँ पर चेंज इन ऑब्जर्व इन डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे कि मान लो, देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, किसकी हेल्प से निकाल रहा हूँ, बाई की हेल्प से। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब यहाँ पर ऑब्जर्व किसको करेंगे, चेंज इन ऑब्जर्व डिपेंडेंट वेरिएबल। देखो चेंज कहाँ पर आएगा, चेंज आएगा डिपेंडेंट में। चेंज कहाँ देखने के लिए मिलेगा हमें, चेंज यहाँ देखने के लिए मिलेगा हमें। ठीक है, और किस में परिवर्तन होने से, ये होगा बाई में चेंजेस होने से, है ना। बाई में कुछ चेंजेस होंगे, उसकी हेल्प से हमें कहाँ पर रिजल्ट फाइंड आउट होंगे, हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, एसोसिएट विद चेंज इन वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा, थर्ड पॉइंट की हम बात करें तो इट डज दिस बाई डिटरमाइनिंग ए बेस्ट फिट लाइन टू सी हाउ द डाटा इज डिस्पर्ड अराउंड दिस लाइन, कि यहाँ पर हम एक बेस्ट डाटा की ओर जाना चाहते हैं। ठीक है, और रिग्रेशन हेल्प करता है हमारा इकोनॉमिक्स और फाइनेंशियल एनालिसिस में, ये भी बात आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, इसमें हम बात करें तो देखो, एक तो होता है सिंपल लीनियर रिग्रेशन और एक होता है मल्टीपल। सिंपल का फॉर्मूला होता है बाई इजिकल टू ए प्लस बी एक्स, है ना, प्लस यू। अब बाई क्या है, बाई है यहाँ पर डिपेंड, और एक्स क्या था, एक्स था इंडिपेंडेंट। ठीक है, ए को बोलते हैं हम इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट बोलते हैं। ठीक है, वही मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का फॉर्मूला भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, बाई इक्वल टू ए प्लस बी वन एक्स वन प्लस बी टू और एक्स टू प्लस बी थ्री एक्स थ्री, मतलब ऐसे करके इन्फाइनाइट तक वैल्यू इनकी हो सकती है। जहाँ पर बाई का मतलब क्या था, डिपेंडेंट वेरिएबल, है ना, एक्स का मतलब क्या था, एक्स था इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ए क्या था, ए इंटरसेप्ट बताया, बी क्या होता है, बी होता है बीटा, इसको बोलते हैं बीटा वैल्यू। ठीक है, बीटा बोलते हैं इसको, जिसको आप स्लोप भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको स्लोप भी बोलते हैं, इस स्लोप को फाइंड आउट करता है। और यू जो था वो क्या बता रहा था, रिग्रेशन रेसिड्यूल और एरर, एरर टर्म को यहाँ पर
बताया जाता है। अच्छा, ज़्यादातर जो क्वेश्चन आता है यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी से पूछा जाता है ना। प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी, कि जो कोरिलेशन के साइन होंगे वही कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के जो साइन है वो सेम साइन होते हैं, ठीक है, किसके, रिग्रेशन कोफिशिएंट के भी। जैसे कि मान लीजिए अगर हमारी कोरिलेशन की वैल्यू क्या है, माइनस में है ना, माइनस में है, तो कोफिशिएंट की वैल्यू भी हमारी क्या होगी, माइनस ही होगी। ये भी बात आप यहाँ से देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम कोरिलेशन से भी तो कोफिशिएंट निकालते हैं, है ना। जैसे ये होता है बी एक्स बाई में मल्टीप्लाई करते हैं हम बी बाई एक्स का, तब भी हम निकाल सकते हैं यहाँ पर कोरिलेशन, है ना, यहाँ पर हम कोरिलेशन निकाल सकते हैं। तो इसलिए सेम साइन होते हैं यहाँ पर, ठीक है। अर्थमेटिक मीन जो होता है, यानी अर्थमेटिक मीन बी बाई एक्स और बी एक्स वाई किसके बराबर होता है, ये कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के बराबर होता है, ठीक है, कोरिलेशन के बराबर होता है ये। और इसका फॉर्मूला क्या है, जैसे कि देखो बी बाई एक्स और बी एक्स वाई में जब हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो कहाँ पर बन जाएगा ये, आर। आर मतलब कोरिलेशन की बात कर रहा है ये, ठीक है। रिग्रेशन कोफिशिएंट जो है इंडिपेंडेंट होता है किसके, ओरिजिन के, बट स्केल के डिपेंड नहीं होता। देखो कहने का मतलब क्या हुआ इनका, कि ओरिजिन का मतलब होता है प्लस और माइनस, ठीक है, और स्केल का मतलब होता है मल्टीप्लाई और डिवाइडेशन। तो जब हम किसी चीज़ में गुणा करें या भाग करें, है ना, मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, तो उसका रिग्रेशन पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, रिग्रेशन पर इसका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब मैं प्लस और माइनस करूँगा तो उसका फ़र्क इस पर, सॉरी, है ना, यहाँ पर इंडिपेंडेंट है, यानी कि प्लस और माइनस का फ़र्क नहीं पड़ता, इंडिपेंडेंट है, इस पर डिपेंड नहीं है ये, ठीक है। और इसका फ़र्क तो यहाँ पर पड़ता है, हमने अपोजिट बता दिया था, ठीक है। और इस पर क्या है फिर, ये डिवाइड और मल्टीप्लाई पर डिपेंड है, ठीक है, डिपेंडेंट। और इस पे क्या है, ये इंडिपेंडेंट है ना, प्लस माइनस का फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन का फर्क पड़ेगा। लेकिन जब मैं बात करूँ, देखो यहीं पे एक पॉइंट और बता देते हैं कि एक होता है कोरिलेशन, यानी कोरिलेशन, कोरिलेशन में आप चाहे तो प्लस करें या माइनस करें या डिवाइड करें या फिर मल्टीप्लाई करें, किसी भी चीज़ का इसमें कोरिलेशन में फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन फ़र्क केवल रिग्रेशन पे पड़ता है, वो भी किसका, डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। अच्छा, प्रॉपर्टी में हम और आगे पढ़े तो जैसे यहाँ पर दे रखा है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 रिग्रेशन कोफिशिएंट, यानी कि एक तो बी वाई एक्स हो गया, एक बी एक्स वाई हो गया, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं और इनका रूट निकालेंगे तो वो कोरिलेशन के बराबर आ जाता है, ठीक है। ये भी फॉर्मूला कई बार पूछा गया है। अच्छा, अगर बी बाई एक्स हमारा पॉजिटिव है तो बी एक्स वाई भी ऑलवेज भी पॉजिटिव एंड वाइस वर्सा। अगर नेगेटिव, देखो बी एक्स वाई की वैल्यू अगर मान लो नेगेटिव है ना, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ 0.8 है मान लो इसकी वैल्यू, और ये नेगेटिव में है, तो बी बाई एक्स की वैल्यू भी माइनस में ही होगी, -0.9 हो, ठीक है, ऐसे होगा, एक माइनस में और एक प्लस में नहीं हो सकता, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रख लेंगे आप कि मान लीजिए ये वैल्यू आपकी नेगेटिव है दोनों, है ना, जैसे कि यहाँ मैं करता हूँ 0.8 है ये मान लो, और मल्टीप्लाई करेंगे आप 0.9 का, अंडर रूट में ही तो है ये, और ये माइनस में हो अगर आपकी वैल्यू, तो ये माइनस का चिन्ह है ना, ये बाहर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस ही रहेगा, ठीक है, माइनस का चिन्ह, माइनस से माइनस कटेगा नहीं, ये इसका रूल होता है कि ये आ गया 0.92, है ना, यानी 0.8 में मल्टीप्लाई करेंगे 0.9 का तो ये आएगा 0.72 आ जाएगा। जब 0.72 का आप रूट करेंगे तो 0.848 आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा, ये तो अंडर रूट में ही थी वैल्यू इसकी, और माइनस में ही चलेगी, ठीक है, और माइनस का आंसर आएगा इसका 0.845 के समथिंग आएगा, ठीक है। तो माइनस का चिन्ह कभी भी इसका हटता नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है इसकी प्रॉपर्टी कि इफ़ वन को रिग्रेशन कोफिशिएंट इज ग्रेटर देन 1 देन अदर विल बी लेस देन 1। देखो जब
एक वैल्यू इनकी मान लो बी एक्स बाई 1.2 है सपोज करिए, ठीक है। तो बी बाई एक्स कभी भी, अब ये कितना एक से ज़्यादा है ना ये, तो बी बाई एक्स एक से ज़्यादा नहीं होगा, ये कम होगा, मानो 0.4 हो, ठीक है। जब एक वैल्यू इन दोनों में से एक से ज़्यादा है तो दूसरी वैल्यू एक से कम होगी, ये भी इसका प्रॉपर्टी है। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन विल हैव सेम साइन एज आउट ऑफ रिग्रेशन। कोफिशिएंट ये हमने अभी जो है बताया ही था आपको कि साइन जो है सेम रहते हैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के और रिग्रेशन के, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पर एक चीज़ और बताऊँ आपको कि ये जो बी बाई एक्स और बी एक्स वाई की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है। देखो, जब आप बी एक्स वाई निकालते हैं, ठीक है, तो क्या निकाल रहे हैं आप, एक्स बी एक्स वाई निकाल रहे हैं ना, तो आर आर मतलब रिग्रेशन की बात कर रहे हैं, एच डी एक्स डिवाइडेड बाई एच डी वाई होता है, ठीक है, एच डी वाई होता है। वहीं अगर मैं बी बाई एक्स निकालूंगा तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा आर में मल्टीप्लाई करेंगे, आप एच डी वाई निकाल रहे हैं तो यहाँ पर वाई आ जाएगा पहले और नीचे आ जाएगा एच डी एक्स, ठीक है। ये कुछ इसके फॉर्मूले थे। फॉर्मूले तो और कई सारे होते हैं बट मैंने सिंपल वाला आपको यहाँ पर बताया है, ठीक है। और इसके बाद आए हम यहाँ पर, तो देखो अर्थमेटिक मीन ऑफ बी बाई एक्स एंड बी एक्स वाई इक्वल टू और ग्रेटर देन द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये तो पहले ही डिसाइड हमने कर ही लिया था ना। ग्रेटर देन यानी कि ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके बराबर है, ये कोरिलेशन के बराबर होती है। रिग्रेशन कोफिशिएंट हमारे इंडिपेंडेंट ओरिजिन होता है बट नॉट द स्केल। स्केल पे क्या होता है, ये हमने पिछले स्लाइड में बात करी थी, ये डिपेंड होता है। डिपेंड का मतलब, स्केल मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड का इस पर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, इफेक्ट पड़ता है। बट हम प्लस और माइनस करेंगे तो नॉट इफेक्टेड, ठीक है, ये कोई फर्क इस पर नहीं डालती है वैल्यू। और तो बस इतना ही है, जो कि ज़्यादातर सवाल जो है यहाँ से बनता है। ये स्लाइड है आपकी एक इम्पोर्टेंट, और कुछ एक पॉइंट यहाँ पर